तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जिले में सर्वोच्च पुलिस प्रशासक के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिले के बारे में बात की जा रही है ना, तो पहले नंबर पर होता है कलेक्टर। ठीक है, जो जिले का कलेक्टर होता है वह है, और जो दूसरे नंबर पर वो होता है वह है पुलिस अधीक्षक, जिसको हम लोग एसपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा कि जिले में जो सर्वोच्च पुलिस प्रशासक होते हैं उनके बारे में है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस के पद सोपान के बारे में, अर्थात किसके बाद कौन आता है इसके बारे में। तो जो सबसे ऊपर होता है, याद रखिएगा, जो राज्य में एक होता है ना, एक राज्य में एक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो कौन होता है, डीजीपी होता है। ठीक है, डीजीपी होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं सबका जो फुल फॉर्म भी यहाँ पर आपको लिख करके दे दिया हूँ, तो आप इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। अगर आप लोग पुलिस का एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका पूरा नाम जानना। ठीक है, बाकी हिंदी में तो आपको बगल में देखने को मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले होता है यहाँ पर जो सबसे ऊपर में होता है, बोल सकते हैं डीजीपी होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, और जिसको इंग्लिश में जो बोला जाता है वह होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, याद रखिएगा, वहाँ पर ऊपर में लिख दिया हूँ, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं जो संभाग। अब देखो हमारे यहाँ 5 संभाग है, तो 5 संभाग में एक एक क्या हो जाएगा, आईजीपी होगा। ठीक है, आईजीपी मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे पुलिस उप महानिदेशक बोलेंगे, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में अगर जाए आईजीपी के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, अब जो जिले के हिसाब से अगर हमारे पास 33 जिले हैं तो हमारे पास 33 एसपी भी होंगे। एसपी को हिंदी में बोलते हैं पुलिस अधीक्षक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है। ठीक है, अब उसके जो अंडर में आते हैं दोस्तों उनको बोला जाता है डीएसपी बोला जाता है, जिसको उप पुलिस अधीक्षक के नाम से जानते हैं। और डीएसपी का जो फुल फॉर्म होता है आप लोग देख सकते हैं क्या होता है, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, अब उसके जो अंडर में आएंगे ना वो होता है टीआई। ठीक है, क्या होता है टीआई, जिसको हम लोग हिंदी में थाना प्रभारी के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी का मैं बता दिया हूँ, आपको टीआई का बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि टीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए अगला देखते हैं, टीआई के अंडर में जो आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एसआई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं, जिसको उप निरीक्षक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सब इंस्पेक्टर होता है। अगला जो है यहीं पर आप लोग देख सकते हैं एएसआई होता है। ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, अर्थात सहायक उप निरीक्षक होता है। ठीक है, इतना आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन कहाँ कहाँ रहता है, तो यहाँ पर देखिएगा ये अनुविभाग में रहते हैं जो डीएसपी होते हैं। एसपी कहाँ होते हैं, तो जिले में होते हैं। आईजीपी कहाँ बैठते हैं, तो संभाग में, अर्थात संभाग के अकॉर्डिंग वहाँ पर रहते हैं। और जो डीजीपी होते हैं वो क्या होता है, स्टेट वाले होते हैं। और जो टीआई होते हैं वे थाना इंचार्ज अर्थात थाना में बैठते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो एसआई होते हैं वह उप थाना में, और जो असिस्टेंट एसआई होते हैं ना वो कहाँ बैठते हैं, तो चौकी में। तो इस प्रकार आप पूरा इसको क्रम अच्छे से याद रखिएगा कि कौन किसके अंडर में आता है। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो।